हे गाइस, आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल पे बेस्ड। सो क्वेश्चन इज एवेलुएट इंटीग्रेशन अलोंग कर्व सी जेड बार डी जेड फ्रॉम जेड इक्वल्स टू 0 टू जेड इक्वल्स टू 4 प्लस 2i अलोंग द कर्व सी। अब सी दो पार्ट्स में गिवन है। सी फर्स्ट, सी इज डिफाइंड बाय जेड इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस आई टी एंड B part, the line from z equals to 0 to z equals to 2i and then from z equals to 2i to z plus z equals to 4 plus 2i. Now यहाँ पर इस फंक्शन को हमें इवेल्युएट करना है। फर्स्ट पार्ट में कहाँ से कहाँ तक, z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 4 प्लस 2i तक, और किस कर्व के अलोंग, z इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस आई टी। ओके, सो now in first part z given है आपको t square plus it, so let this is equation 1. okay, if z equals to t square plus it, then its conjugate z bar is what, t square minus it. okay, now taking differential of equation first, ठीक है ना, हम इक्वेशन फर्स्ट का क्या लेंगे, डिफरेंशियल लेंगे। सो z का कितना हो जाएगा, dz, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2t, और t का अगेन dt, और i तो एक नंबर है, और t का कितना हो जाएगा dt, तो 2t dt प्लस i dt। सो dt कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2t प्लस i dt। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 लिया है। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट अलोंग द कर्व गिवन इन 1। ये जो हमको कर्व दिया है, इस कर्व के अलोंग हमें इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, फ्रॉम z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 4 प्लस 2i। ओके, तो देखो फंक्शन कितना था, z बार dz था, तो z बार जो है आपका वो किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। अगर dz को हम देखें तो dz किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। बट जो लिमिट्स हमको गिवन है वो किसकी हैं, वो z के टर्म्स में, z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 4 प्लस 2i। तो हमें क्या करना होगा, ये जो लिमिट्स हैं z के टर्म्स में, इनके थ्रू हमें t की लिमिट फाइंड करनी है। ओके, तो ये z की जो लोअर लिमिट है इसको हम पुट कर देंगे, जो हमें कर्व हमें गिवन है। कर्व क्या है, टी स्क्वायर प्लस आई टी। ओके, तो पुटिंग z इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 टू गेट लोअर लिमिट ऑफ t। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज z की जगह पे 0 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस आई टी। नाउ 0 क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम स्टडी कर सकते हैं 0 प्लस आई 0 फॉर्म में। तो जब इसको और इसको कंपेयर करेंगे, रियल एंड इमेजनरी पार्ट, तो हमको क्या मिलेगा, t इक्वल्स टू 0, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। नाउ पुटिंग, तो ये क्या होगा, t इक्वल्स टू 0 क्या है, ये लोअर लिमिट है। अच्छा, अपर लिमिट के लिए पुटिंग z इक्वल्स टू 4 प्लस 2i इन इक्वेशन 1 टू गेट अपर लिमिट ऑफ t। नाउ इक्वेशन, ओके, पुटिंग z इक्वल्स टू 4 प्लस 2i, जो z की अपर लिमिट है z इक्वल्स टू 4 प्लस 2i, इसको हम पुट करेंगे जो गिवन कर्व है इक्वेशन 1 में हमने एज्यूम किया था। क्यों, टू गेट अपर लिमिट ऑफ t। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज 4 प्लस z की जगह पे 4 प्लस 2i आ जाएगा, इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस आई टी। नाउ इनको अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पे रियल पार्ट है टी स्क्वायर, इधर कितना 4, तो कंपेयर करेंगे t कितना जाएगा 2। सेम यहाँ पे आई टी और इधर 2i, तो कंपेयर करने पर यहाँ से भी t इक्वल्स टू 2, तो t इक्वल्स टू 2 आपको मिल जाएगा। तो t की लोअर लिमिट कितनी है 0, t की अपर लिमिट कितनी है 2। नाउ हमको कैलकुलेट क्या करना था, z बार dz अलोंग द कर्व c। ओके, सो z बार कितना होगा, देखो z दिया था t स्क्वायर प्लस आई टी, तो z बार हो जाएगा t स्क्वायर माइनस आई टी। dz को हमने इवेल्युएट किया था इक्वेशन 2 में, तो ये dz की जगह पे कितना आएगा 2t प्लस आई इंटू डी टी, और t फ्रॉम 0 टू 2। नाउ अब क्या करेंगे, अब तो आसान है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसको थोड़ा सा सॉल्व किया। ठीक है, ये यहाँ पे आई टी स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर, ये माइनस आई टी स्क्वायर हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन करेंगे तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन t4 अपॉन 4, टी स्क्वायर का टी क्यूब अपॉन 3, एंड टी का कितना होगा टी स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट सेम 0 टू 2, 0 टू 2 एंड 0 टू 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करेंगे, तो ये आपको आंसर मिलेगा 10 माइनस 8 अपॉन 3i। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ z बार dz अलोंग द कर्व c इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 माइनस 8 अपॉन 3i। ओके, तो ये क्या है, ये a पार्ट का आंसर है। अभी b पार्ट को भी सॉल्व करना है।
नाउ बी पार्ट में क्या है, बी बी में बोला है कि वही सेम फंक्शन सेम है जेड बार डी जेड, बट कर्व चेंज कर दिया। कर्व है आपका लाइन फ्रॉम z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 2i। सो यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है। देखो z इक्वल्स टू 0 का मीनिंग क्या हुआ, ये आपका ओरिजिन। ओके, यहाँ पे z इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 2i। 2i का मीनिंग ये आपका होता है इमेजिनरी एक्सिस ये और रियल एक्सिस ये। तो यहाँ पे इसका रियल पार्ट तो है नहीं, तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो z इक्वल्स टू 0 ये हुआ, z इक्वल्स टू 2i यहाँ पे हुआ। तो यहां से यहां तक आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इसको। और फिर एंड देन द लाइन फ्रॉम z इक्वल्स टू 2i टू z इक्वल्स टू 4 प्लस 2i। फिर आपको ये हुआ आपका z इक्वल्स टू 2i, फिर z इक्वल्स टू 2i से कहां तक इंटीग्रेट करना है आपको, z इक्वल्स टू 4 प्लस 2i। ये आपका कोऑर्डिनेट के फॉर्म में मैंने लिखा है, ये 4,2। तो 4 आपका होगा रियल पार्ट एंड 2 क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट। तो ये कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का। तो ये 4,2 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 प्लस 2i को। तो ओवरऑल यहां पर हमें z बार dz को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, a टू b एंड देन b टू c। ओके, सो हियर integration z bar dz along the curve c equals to what, z bar dz along ab, a से b तक, प्लस z bar dz b टू c, b से c तक। ओके, अब कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखो along लाइन ab लाइन के along अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे आप क्या पाएंगे, यहां पर आपका ये x कोऑर्डिनेट 0 है, यहां पर भी x कोऑर्डिनेट 0 है। तो ए बी लाइन के अलोंग थ्रू आउट x कोऑर्डिनेट आपका 0 है, जबकि y कोऑर्डिनेट आपका चेंज हुआ है 0 से कहां तक, 0 से 2 तक। ओके, सो अलोंग लाइन ए बी वी ऑब्जर्व x इक्वल्स टू 0 अलोंग द लाइन ए बी, दैट इज आपका x क्या है, 0 है अलोंग द लाइन ए बी। तो अगर z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x तो आपका ए बी लाइन के अलोंग कांस्टेंट है। तो z का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, z का डिफरेंशिएशन कितना होगा dz, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है, और y तो चेंज हो रहा है, y वेरी कर रहा है, तो y का डिफरेंशिएशन dy। तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ए बी लाइन के अलोंग जब हम dz फाइंड करेंगे तो केवल कितना आएगा, i dy। इसको हम कितना ले लेंगे, इक्वेशन 2। ओके, नाउ अलोंग लाइन बीसी लाइन के अलोंग जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो बीसी लाइन के अलोंग अगर आप देखेंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना था, 2 था। और यहां पर भी आपका y कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है। तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, बट चेंज क्या हो रहा है, x कोऑर्डिनेट ही 0 से 4 तक। तो वेरी कौन कर रहा है। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 0 से 4 तक, और y कोऑर्डिनेट कैसा है आपका, कांस्टेंट है अलोंग लाइन BC। सो वी ऑब्जर्व अलोंग लाइन BC वी ऑब्जर्व y इक्वल्स टू 2 थ्रू आउट द लाइन BC। y आपका क्या है, 2 है, दैट मीन्स कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो डिफरेंशिएशन करने पर dz इक्वल्स टू x का x वेरी हो रहा है, तो ये हो जाएगा dx, और y कितना हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 0, दैट मीन्स dz इक्वल्स टू dx along line BC and along line AB dz equals to what, I dy। This is equation 2 and this one. Now from equation 1, what is equation 1? Equation 1 is integration of z bar dz along curve C, है ना। So इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, A to B and B to C। Okay, so now here what is z bar? Z bar, z is what, z is a complex number, so if z equals to x plus iy then z bar equals to what, x minus iy। so यहाँ पे हमने कितना लिखा है, x minus iy, that means z bar and what, dz। so along line AB हमने dz को कैलकुलेट किया था, क्या था वो, I dy। so this is I dy plus z bar की जगह पे x minus iy, अभी सेम। now dx along line BC we have calculated along line BC dz is actually what, dx। okay, so now we proceed। okay, now x equals to 0 along line AB। देखो यहाँ पे क्या है, ये आपकी लाइन AB है, A to B, और x आपका चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आपका थ्रू आउट द लाइन AB कैसा है, 0 है। तो यहाँ पे हमने 0 पुट किया है, एंड 0 माइनस आई वाई एंड आई डी वाई। ओके, हियर नाउ x तो आपका वेरी कर रहा है BC लाइन के अलोंग,
ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 to वेरी कर रहा है, बट आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो फिक्स है बीसी लाइन के लॉन्ग। तो यहाँ पे जो वाई था, वाई की जगह पे हमने कितना पुट किया है, 2 पुट किया, तो x माइनस 2y। ओके ओके, सो ए बी यहाँ पे आपका ये माइनस आई इंटू आई, तो माइनस आई इंटू वाई कितना होगा, माइनस आई स्क्वायर, ये कितना हो गया वाई डी वाई। नाउ लिमिट हमने पुट किए हैं कितने 0 to 2, तो ये डिफरेंट इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम ए बी लाइन को देखें तो ए बी लाइन में वाई की लिमिट 0 से कहां तक चेंज हो रही है, 2 तक, तो ये हो जाएगा 0 to 2 वाई डी वाई, प्लस इधर x माइनस 2y dx, और dx x आपका बीसी लाइन के लॉन्ग कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 2 से 4 तक। ओके सॉरी 0 to 4 तक आपका x चेंज हो रहा है, तो x की लिमिट कितनी होगी 0 to 4। नाउ ये y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 होता है, 0 to 2 प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 0 to 4 माइनस 2i, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x और 0 to 4। ओके, सो वाई स्क्वायर, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 अपॉन 2, प्लस इधर 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 अपॉन 2, माइनस यहाँ पे आप अपर लिमिट रखेंगे 4 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 8, तो ये हुआ आपका 4 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2, ये 16 अपॉन 2 इसको सॉल्व करेंगे 8, तो ये 4 और 2 एंड 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 8i। तो दिस इज आवर आंसर। ओके, थैंक यू सो मच।